दोस्तों गुड आफ्टरनून। देखिए, आप में से कई सारे साथी आने वाले कुछ दिनों में बीएड का फॉर्म भरेंगे। तो उससे पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने से पहले उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल की बात करूंगा मैं अभी। कुमाऊं मंडल में आप दो जगह से बीएड कर सकते हैं। या तो आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से कर सकते हैं, या अल्मोड़ा कैंपस से आप बीएड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जाने के लिए रास्ते अलग अलग है। देखिए, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की फॉर्म जून लास्ट में निकलने वाली है और अल्मोड़ा की जून लगभग लगभग मिड में निकलने के आसार है। अब देखिए, क्या यहाँ जाने के लिए भी फॉर्म भरना पड़ेगा? यहाँ जाने के लिए भी फॉर्म भरने का बिल्कुल। आप कुमाऊं से बीएड करना चाहेंगे तो अलग फॉर्म भरेंगे, और अल्मोड़ा कैंपस से बीएड करना चाहेंगे तब भी अलग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, पहली बात सुन लीजिए। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि अल्मोड़ा का फॉर्म भर देते हैं बीएड वाला, और वो नैनीताल वाले में क्या सोचते हैं, एडमिशन चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। कुमाऊं जो नैनीताल है, इसमें सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट है। एक आपका नैनीताल है और एक आपका उधम सिंह नगर है। ठीक है, लेकिन यहाँ फॉर्म हर कोई भर सकता है। तो जब कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बीएड की फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, तो आप में से जो भी कुमाऊं नैनीताल के अंतर्गत बीएड चाहता है, एडमिशन चाहता है उधम सिंह नगर और नैनीताल के अंतर्गत इस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरेंगे। अगर आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, इन चार जिलों में एडमिशन चाहते हैं बीएड करने के बाद, तो आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरेंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर आप कुमाऊं का फॉर्म भरते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएड का फॉर्म भरते हैं, तो आप सिर्फ नैनीताल और उधम सिंह नगर में एडमिशन ले सकते हैं। और जब आप अल्मोड़ा कैंपस के अधीन बीएड का फॉर्म भरेंगे, तो आप चार डिस्ट्रिक्टों में एडमिशन पाएंगे। एक चंपावत, एक बागेश्वर, एक पिथौरागढ़, एक अल्मोड़ा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? तो देखिए दोस्तों, इसके फॉर्म लगभग जून लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। इनके सेंटर सभी डिस्ट्रिक्टों में होते हैं, लेकिन कुमाऊं के आपके सिर्फ आपको हल्द्वानी ही आपको सेंटर अवेलेबल कराया जाता है। क्लियर है? अच्छा, बीएड का फुल फॉर्म आप में से सभी विद्यार्थियों को आता ही होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया? अब आते हैं हम लोग सिलेबस पर। ठीक है दोस्तों, सिलेबस से पहले कुछ हम क्राइटेरिया देखते हैं कि योग्यता। ठीक है, योग्यता सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप में से जिन भी विद्यार्थियों ने यूजी या पीजी कर रखा है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब बीएड का फॉर्म तभी भर सकते हैं या तो आप जब बीए अंतिम वर्ष में हो और एमए अंतिम वर्ष में हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बीए पास ही हो, जब आप अंतिम वर्ष में होंगे तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते आपका अंतिम वर्ष जब आप पास कर चुके होंगे, तो उस टाइम पीरियड पर 50% आपके पास होना चाहिए कुल मार्क्स। ठीक है मित्रों, तो 50% से अगर कम किसी भी विद्यार्थी के मार्क्स है, तो वो अगर SC ST OBC के आरक्षण के अंतर्गत आता है, तब तो ठीक है, 45% में भी आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अगर आप SC ST OBC के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपको 50% लाना बहुत अनिवार्य रहता है। ठीक है, तभी आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हुआ ये तो? अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके सिलेबस पर। ठीक है, सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस में आपके दो होते हैं, एक B1 एक B2 में मैंने बांट रखा है। B1 में क्या क्या होता है देखिएगा। B1 के अंतर्गत तीन भाग होते हैं। B1 के अंतर्गत कितने भाग होते हैं मित्रों? तीन भाग। पहला भाग होता है आपका भाषा का। पहला भाग किसका होता है? भाषा का। भाषा में आपके 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिए या हिंदी सेलेक्ट करिए। ठीक है, आपकी मर्जी है ये। तो 50 प्रश्न आएंगे 50 अंक के। इसके बाद जीके आएगी आपकी, और तर्क शक्ति आएगी, मतलब रीजनिंग। ठीक है, जीके और रीजनिंग लगा करके 50 प्रश्न आते हैं ये भी। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा पोर्शन होता है इसी में, शिक्षण अभिरुचि। क्या होता है? शिक्षण अभिरुचि। ये भी होते हैं 50 प्रश्न।
तो 50 50 50 कितने हुए? ये हो गए B1 150 मार्क्स का। कितने का हुआ? 150 मार्क्स और 150 प्रश्न, मतलब कुल। ठीक हो गया। अब B2 की बात करते हैं हम लोग। ठीक हो गया। B2 आपका एक वैकल्पिक विषय होता है। B2 क्या होता है? आपका एक वैकल्पिक विषय। ठीक। जहाँ पर आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वैकल्पिक विषय जैसे कि यहाँ पर भी 3 होते हैं। या तो आप आर्ट्स ग्रुप से हो, ठीक है, या तो आप साइंस ग्रुप से हो, या तो आप कॉमर्स ग्रुप से हो। तो आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उस सब्जेक्ट से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो B2 समझ में आया आप लोगों को? फिर से देखिए, एक होता है B1, ए होता है B2। B1 में 3 सेक्शन होते हैं, B2 में एक ही सेक्शन होता है जो सब्जेक्ट बेस पे होता है। ठीक हो गया। तो B1 में मैंने आपको बताया हिंदी, जीके और तर्क शक्ति। ठीक हो गया। यहीं पर आपका एजुकेशन वाला आएगा पोर्शन, शिक्षण अभिरुचि। तो ये B1 होता है 150 मार्क्स का और B2 होता है 50 मार्क्स का। तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे। ठीक हो गया। फिर एक कट ऑफ होती है दोस्तों फिक्स, उससे ऊपर आपको नंबर गेन करने पड़ते हैं, तभी आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? टोटल B1 और B2 के लिए आप लोगों का दोस्तों 3 घंटे दिए जाते हैं इस पेपर को करने के लिए। अब यहाँ पे आप चाहे तो हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं पूरा पेपर का। ठीक हो गया। और लैंग्वेज तो आपको एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे हिंदी भाषा का करो चाहे इंग्लिश भाषा करो आप। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। अब परीक्षा शुल्क, जब इसका फॉर्म रिलीज हो जाएगा जून और जुलाई माह के प्रथम वीक में, तो दोस्तों 1200 आपका फॉर्म भरने में लगता है। फिर साइबर वाला लेता होगा 50 से लेकर 100 रुपये तक। ठीक हो गया। तो आप 150 रुपये तैयार रखिएगा। ठीक। तो दोस्तों इतना ही इस पर इंफॉर्मेशन था। और बता देता हूँ 2 साल का अभी भी बीएड है, याद रखिएगा 2 साल लगेंगे बीएड करने में आपको। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इससे संबंधित मार्केट में एक बुक आती है, उस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल अदा करती है। तो या तो आप मार्केट से देखिएगा, कोई भी बुक का एक बुक आती है उत्तराखंड करके, उत्तराखंड बैचलर करके, उत्तराखंड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स करके, तो उसे आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। अगर कोई भी बीएड से संबंधित नई अपडेट चाहे आए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तक तो इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, तैयारी के हिसाब से बहुत है। तो अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा करके तैयारी करते रहिएगा। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।